हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये हमारा वीकली एनालिसिस का चार्ट है। प्रीवियस वीक में हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट सेल साइड आएगा और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। तो इसमें अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो मार्केट एक अप साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। और अप साइड में भी एक जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो था 4100 का। 4100 की लेवल जो थी वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। अगर उसको मार्केट ब्रेक करता है तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अप साइड के लिए हमें मिल सकता है। मार्केट ने एग्जैक्टली उसी तरीके से मार्केट ने मूवमेंट दिखाया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जिस पर हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले कि मार्केट का जो है वो ट्रेंड ना, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो चेंज हो चुका है। ठीक है, आप देखोगे कि मार्केट में अब तक क्या बन रहा था कि एक डाउन ट्रेंड था, फिर यहाँ से मार्केट क्या किया, सपोर्ट लिया और इसके बाद क्या बनाया, एक हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन यहाँ पर किया है। आप ये चीज़ ध्यान से देख सकते हो। ये एक लो था, फिर ये एक हाई बनाया, फिर उसके बाद हायर लो बनाया और फिर एक हायर हाई, फिर इस तरीके से ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। यानी कि इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो अब हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हम बाई साइड के मोमेंट को कैप्चर कर सकें। ऑल्दो अगर आपको किसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर अगर आपको प्राइस एक्शन मिल रहा है सेल साइड पे तो हम वहाँ से भी सेल का प्लान कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट लेवल की अगर हम बात करें तो जहाँ पर अभी इस समय मार्केट है एग्जैक्टली, ठीक है, आप देखोगे कि ये वाला एरिया था। ठीक है, और मार्केट यहीं आकर रुका है इस वीक। ठीक है, तो एक तो रेजिस्टेंस पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस वन। और उसके बाद एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये वाला लेवल देखो, यहाँ पर भी मार्केट ने कई बार मोमेंट दिखाया और उसके बाद जब फाइनली ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट नीचे आया। ठीक है, तो ये भी जो है लेवल हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये पूरा आप लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक ये हो जाएगा और दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो आपका ये वाला मिलेगा, क्योंकि ये एक रेंज में मार्केट था। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो जिस ब्रेकआउट की बात मैंने करा, ये ब्रेकडाउन जो है, तो आप ये देखो ये पूरा एक रेंज था। आप इसको ध्यान से इस तरीके से देखो, ये देखो, अगर आप इस तरीके से इसको ड्रॉ करोगे ना तो ये पूरा एक बॉक्स था। ठीक है, एक रेंज में मार्केट कर रहा था। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा और ये वाला भी हमारा क्या होगा, इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ठीक है, तो पहला रेजिस्टेंस तो अभी जहाँ पर मार्केट है एग्जैक्टली वो है, उसके बाद ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, लेवल की अगर बात करें तो पहला रेजिस्टेंस जो है वो आपका 4330 एंड 4370 का एरिया है। और लेवल टू की बात करें, रेजिस्टेंस टू की, तो 4470 का और 4480 का एरिया है। और उसके बाद है आपका 4570 और 4610 और 14 का जो भी आप एरिया इसको मान सकते हो। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, इंपॉर्टेंट लेवल हो गए। उसके बाद अगर हम सपोर्ट की बात करें तो एक सपोर्ट आपको स्ट्रॉन्ग ये मिलेगा और ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एकदम मोमेंट दिखाया है अपसाइड में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर मार्केट को ट्रेंड अपना वापस से सेल साइड में लाना है तो सबसे पहले उसको इस लेवल को ही ब्रेक करना पड़ेगा। दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट लेवल। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से अगर नीचे की तरफ आती है तो फिर हम लोग एक सेल साइड के लिए डिप देख सकते हैं, एक नया डिप देख सकते हैं। बट अगर जब तक मार्केट इसके ऊपर है तो मार्केट अपसाइड में मूवमेंट दिखाएगी। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट हमेशा एकदम रॉकेट की तरह ऊपर नहीं जाएगी, वो हमेशा कैसे जाएगी, एक स्ट्रक्चर में जाती है ना, इस तरीके से एक मोमेंट देगा अपसाइड का, फिर करेक्शन, फिर मोमेंट, फिर करेक्शन, इस तरीके से ये बनेगा। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हो कि ये एक मोमेंट तो आ गया, यानी अपसाइड में मोमेंट तो आ गया है। ठीक है, लेकिन करेक्शन करने के लिए वो कहाँ तक आ सकता है ये हमें ध्यान से देना है। ये एक मोमेंट है, अब करेक्शन यहाँ पर लेगा, है ना, या यहाँ तक लेगा, ये हमें अभी ध्यान से देखना होगा। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो ये चीज़, तो एक करेक्शन उसका यहाँ तक बनता है, क्योंकि हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, सब जानते होंगे फॉरेक्स में जो लोग हैं, कि रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, जैसे मान लो कि ये एक लेवल है रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये एक लेवल है रेजिस्टेंस का और प्राइस ने इसको जिस पॉइंट पे, मतलब जिस टाइम पर इसने ना प्राइस को ब्रेक किया, इस वाले लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, तो डेफिनेटली देखा गया है कि चाहे वो उस हफ्ते आए या 2 दिन 4 दिन के बाद आए या 1 महीने के बाद आए, डेफिनेटली मार्केट उसको इस तरीके से टैप करता है, फिर आगे की मूवमेंट लेता है। तो रेजिस्टेंस को कभी भी खाली नहीं जाने दिया जाता है। ठीक है, और सबको पता होगा, प्राइस एक्शन जो लोग पढ़ते होंगे, है ना, तो उनको ही पता है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे भी बहुत सारी लिक्विडिटी और पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ देखो कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। पहले मार्केट ने इसको इसको लेकर यहाँ से सपोर्ट बनाया, ये रेजिस्टेंस लेकर फिर यहाँ मार्केट सस्टेन किया, मार्केट नीचे आया। उसके बाद इसी लेवल से, है ना, अगर आप इसे देखो, इसी लेवल से प्राइस ने फिर नीचे रिजेक्शन दिया।
ठीक है, रिजेक्शन दिया, फिर सेकंड टाइम पे जब ये इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर रीटेस्ट नहीं हुआ है अभी तक। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो रीटेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ तक रीटेस्ट करने आए, ठीक है, और यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न क्रिएट हो और उसके बाद वो आगे की अपनी जर्नी तय करें, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और ये जो लेवल है ये 4200 का लेवल है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, तो यहाँ पर मार्केट का आना बहुत एक आम बात है, यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल माना जाता है, ठीक है, राउंड नंबर को। तो यहाँ पर ये हम लोगों का डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इस तरीके से कुछ पुल बैक यहाँ तक लेने के लिए मार्केट आ सकता है, ठीक है। 4 घंटे पे भी देखते हैं, 4 घंटे पे क्या सिनेरियो बनता है हम लोगों का। देखो 4 घंटे पे भी जो हम लोगों ने 4200 वाला लेवल निकाला है ना, वो बहुत अच्छा है, आप ये देखो, ठीक है। 4 घंटे पे रजिस्टेंस रजिस्टेंस, ठीक है। तो ये सब ये और 4 घंटे पे भी रिटेस्ट नहीं किया, तो डबल कंफर्मेशन हो गया कि 4 घंटे पे भी रिटेस्ट नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली इसको प्राइस यहाँ तक टैप करने आएगी ही आएगी, ठीक है। तो 4 घंटे पे मुझे दो लेवल दिख रहे हैं जहाँ से मार्केट पुल बैक ले सकता है, ठीक है। पहला तो आपका जो, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो ये 4200 का था ही, ठीक है, लेकिन बीच में आप ये देखो तो ये आपको दिखेगा एक एफवीजी, ठीक है। ये एफवीजी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये वाला पूरा एरिया जो है ये एफवीजी का एरिया है, ठीक है। तो प्राइस ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि यहाँ से इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन बनाए, ऊपर जाए, फिर ये नीचे वाला लेवल लेने आए, कुछ भी हो सकता है, और या फिर हो सकता है आगे निकल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से, तो पहला अगर आप हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर भी मार्केट आ सकती है और यहाँ से पुल बैक ले सकती, यहाँ तक पुल बैक ले सकती है और फिर आगे कंटिन्यू करेगी ट्रेंड को, या फिर आपका आएगा 4200 वाला। अगर यहाँ पर आता है मार्केट तो फिर हमें वेट एंड वॉच करना है कि प्राइस एक्शन बनता कैसे है, एंड उसके बाद ही हम क्या करेंगे, अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये है हमारा वीकली एनालिसिस का सिंपल टेक्निकल एनालिसिस, और ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इसको आप ध्यान से मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीक में ये लेवल्स जरूर टैप होंगे,